आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की क्लास में हम देख रहे हैं वर्ड पैड के बारे में, है ना। तो आपने देखा था कि रन कमांड के थ्रू से हम लोग वर्ड पैड ओपन करते हैं। कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं? विंडो आर, और टाइप करते हैं WORD। वर्ड पैड पढ़ना है, नोट पैड टाइप कर देंगे। वर्ड पैड क्या टाइप करेंगे? WordPad। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फॉन्ट ग्रुप पढ़ लिया था, फॉन्ट ग्रुप पढ़ लिया था हमने, है ना। और आज क्या पढ़ना है? इसमें ये आपको चार चीजें दिख रही होंगी, 1 2 3 4। फिलहाल ये चार चीजें मैं बोला हूँ। इनका नाम है, इनको बोला जाता है अलाइनमेंट। क्या बोला जाता है? अलाइनमेंट। लिख लीजिएगा, अलाइनमेंट। स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, ALIGNMENT, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, ALIGNMENT, अलाइनमेंट। स्पेलिंग लिख लीजिएगा, अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट। अच्छा, अलाइनमेंट चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है सेंटर, सेंटर नहीं सेंटर, सेंटर। तीसरा होता है राइट, चौथा होता है जस्टिफाइड। ये चार अलाइनमेंट होते हैं। इनकी शॉर्टकट की भी दी गई है। जगह नहीं है? एक चेयर लेके आ जाइए यहाँ पे सामने, एक चेयर लेते ही बाहर से सामने आ जाइए यहाँ पे। ये अब दिक्कत ये होगी, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे फिर दिक्कत नहीं। अब एडमिशन मैंने बंद करा दिया इस बैच के लिए। आज के बाद एडमिशन नहीं होगा इस बैच में। यही जो लोग हैं वही है। नहीं नहीं, एक बच्ची बस आई है, मैं बंद करा दिया था। लेकिन जिनका एडमिशन हो गया उनको हटा नहीं सकता हूँ ना। तो जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं, एडमिशन कराने के बाद लेट आते हैं, थोड़ा 1 2 दिन बाद आते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो वैसे एडमिशन बंद हो गया है इस बैच में। अब देख लेंगे, जगह की ज्यादा दिक्कत होगी तो बैच चेंज करा दिया जाएगा, किसी और क्लास में चला जाएगा, क्या किया जाएगा। ठीक है, आज देख लीजिए। अभी मैं पता कर ले रहा हूँ कि इस बैच में बच्चे कम है, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मौका मिले चौथा वो वाला मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वो मिलेगा नहीं, तो उसमें बच्चे ज्यादा है। ठीक है, चार अलाइनमेंट हो गए। अब इन सबकी भी शॉर्टकट भी होती है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। सबकी शॉर्टकट की भी है, लिख लीजिएगा। CTRL के साथ स्टार्टिंग लेटर से होता है, Ctrl+L। बहु बता दो शेर कहाँ था, उस वाले क्लास में है ज्यादा। Ctrl+L, उसके बाद CTRL+E, उसके बाद ए स्टार्टिंग से Ctrl+R, अब Ctrl+J। लिख लीजिए शॉर्टकट की सबका, चारों का लिख लीजिए आप लोग। लिख लीजिएगा। राइट का होगा Ctrl+R, और जस्टिफाई का होगा Ctrl+J। स्टार्टिंग लेटर से है, बस एक सेंटर वाले में सेकंड लेटर है, फर्स्ट नहीं है सेकंड है। क्यों? क्योंकि Ctrl+C कॉपी का होता है, तो दोनों का सेम नहीं हो सकता है, सेंटर का कॉपी का। ठीक, इसीलिए इसका ई हो गया, सेंटर का ई है। वहां से दिख जाएगा बाबू, क्या आना पड़ेगा, आगे आना चाहोगे? आगे जगह है। हाँ, तो एक शेर खा लो पूरा, पूरा का पूरा आराम से। हाँ, आराम से आराम से आराम से बैठो। ठीक है, कंफर्टेबल। ठीक, चलिए लिख लीजिए। अभी सर्कल के लिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट चार होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी चीज याद करने का एक तरीका है। मतलब कि कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें बनाइए तो दिमाग में हमेशा सेट रहते हैं। जैसे मेमोरी, जैसे आपको कोई अ, जो भी है, गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और आपसे कोई लड़की कुछ बोल दे, तो आपको वो चीजें याद रहती है ना, दिमाग में जो भी रीजन हो याद रहती है। तो वैसे ही पढ़ाई को लेके किसी चीज को मेमोरी बना के याद करिए, मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें बना के, ट्रिक लगा के या तरीके से
ताकि वो चीजें कभी भूले ना, है ना। तो वैसे अलाइनमेंट 4 होते हैं, पहला लेफ्ट हो गया, दूसरा सेंटर, तीसरा राइट और लास्ट आपका जस्टिफाइड। इनका मतलब क्या है अभी मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। हम लिखना किधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से। लिखना किधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड की अगर सारी चीजें बराबर है, मतलब जो लाइनें स्टार्ट हुई बराबर वे में हुई, उधर कितना है छोटा बड़ा है उसे मतलब नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में सारी लाइनें एक बराबर है, एक ही जगह से स्टार्ट हुई है, तो उसे हम बोलते हैं लेफ्ट लाइन। क्या बोलते हैं, लेफ्ट। और जब राइट साइड की सारी चीजें बराबर होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, राइट लेफ्ट। और जब सब चीज बीच में रहता है, ना इधर बराबर है ना इधर बराबर है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेंटर। और जब दोनों साइड में बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, आसान है पहचानना। समझ वाली बात क्या कहना चाहता हूँ, मतलब जो भी कंटेंट आप लिखेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड की चीजें इक्वल होंगी, राइट का मतलब राइट साइड की चीजें। कंटेंट लिखा होगा, पूरा पेज भरा होगा, लेकिन देखिएगा इधर दो लाइनें होंगी, लेकिन राइट साइड की सारी चीजें इक्वल होंगी। कैसे होंगी, इक्वल। लेफ्ट की इक्वल होंगी तो लेफ्ट, राइट की होंगी तो राइट, बीच में होंगी तो सेंटर, और दोनों साइड में बराबर होंगी तो यही है। मतलब सारा काम, सारी चीजें अप्लाई होंगी हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पे, इस पे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पे अप्लाई होंगी। चलिए करके देख लेते हैं। तो आप लोग हाथ से कुछ मैटर लिख लीजिएगा, मैं मैटर कहीं और से लेते आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, हाथ से टाइप कर लेना है कि मैटर कैसे क्या करना है, ठीक है। या फिर तरीका पता होगा पहले से तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मल्टी टैलेंटेड रही हैं पहले ही से। आप तो इसमें ध्यान मत दीजिएगा मैं कहाँ से ला रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए नहीं है अभी। अभी आप लोग हाथ से मेहनत करते रहिए। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, ट्राई करता रहेगा। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट एक और बात पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट हाईलाइट रहता है, तो आपको देख लीजिए कौन सा हाईलाइट है, पहला वाला। क्या बोलेंगे इसे, लेफ्ट है। आप देख सकते हैं लेफ्ट की साइड चीजें बराबर है, राइट की नहीं है, राइट की इधर है कहीं इधर है, देख रहे हैं ना, थोड़ा आगे निकल गया या पीछे नहीं है, लेकिन वो क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइज इसका बोल्ड कर दे रहा हूँ, दिख रहा है सबको। चलिए अब बस मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने सेंटर कर दिया। अब देखिएगा, अब ना इधर बराबर है, ये कहाँ चला गया, बीच में चला गया, बीच में मतलब सेंटर में। देखिए राइट कर दे रहा है। अब देखिए राइट साइड की चीजें बराबर है, लेफ्ट की नहीं है लेकिन राइट की है, और वही मैं लास्ट ऑप्शन कर दूंगा जस्टिफाई, तो दोनों साइड बराबर हो गए, बराबर है एकदम। तो इसे क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। अलाइनमेंट 4 होते हैं। अच्छा बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट रहता है, तो लिख लीजिएगा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट रहता है, और 4 लिखवाई दी है बाकी। मतलब हमेशा डॉक्यूमेंट हमारे किस अलाइनमेंट में होता है, हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, अपने आप क्या सेट रहता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, वो बात है कि हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन डिफॉल्ट है क्या, यही। जैसे फॉन्ट की साइज 11 होती है ना बाय डिफॉल्ट, बात अलग है कि हम 12 14 जो भी होगा हम कर लेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 11 होती है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट हाईलाइट रहता है, लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसके ऊपर जो एरो बना हुआ है, एक बना हुआ है पीछे रास्ते और एक सामने के, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि जो एरिया छूटी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इधर छुटा हुआ है, इधर छुटा हुआ है, टॉप पे थोड़ा छुटा हुआ है, ये सब क्या है, मार्जिन है। तो रूरल बार यही काम भी करता है, मार्जिन भी बताता है आपको। तो इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट भी काम भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसको सिलेक्ट करके डिक्रीज इंडेंट का काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडेशन है, ये सारी चीजें इंडेशन है, तो बैक वाला दबाएंगे तो कुछ काम नहीं करेगा। कारण क्या है कि पैराग्राफ इसके इधर नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, आपका मार्जिन है। देखिए काम कर रहा है, हाँ आ रहा है पीछे नहीं, लेकिन हाँ आगे ले जा सकते हैं क्योंकि पूरा है खाली एरिया। आप कहीं भी टेक्स्ट लिखिए, देखिए आगे जाएगा, आगे जा रहा है। अच्छा अब बैक वाला काम करेगा, अब करेगा। जितना आगे किए हैं एटलीस्ट उतना तो बैक आप पीछे आ सकते हैं, देखिए। लेकिन अब नहीं आ सकते, इसके बाद आएंगे नहीं, अब देखिए अब नहीं हो रहा है।
तो ये है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, जिसका यूज पैराग्राफ को, लाइनों को मूव कराने के लिए किया जाता है। किस लिए? मूव कराने के लिए। लेकिन हाँ, मार्जिन में नहीं जा सकते, मार्जिन में नहीं जा सकते। तो लिख लीजिएगा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। सिलेक्ट करके पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। यहाँ नहीं हो रहा है ना, जब एमएस वर्ड पढ़ेंगे ना तो उसमें होगा, देखिएगा। लिखिएगा इंडेंट, इंडेंट, INDENT, इंडेंट। इन दो होते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब आगे बढ़ना और डिक्रीज का मतलब पीछे। हो गया? तो इंडेंट का मतलब समझ में आ गया। पैराग्राफ को मूव कराने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा, कीबोर्ड में दो बटन दिए होते हैं, टैब बटन और स्पेस बटन। बात मत करिए आप लोग। कीबोर्ड में दो बटन दिए होते हैं, एक टैब बटन और एक स्पेस बटन। देता है, होता है ना। अगर कोई पूछे इन दोनों का क्या यूज है, कैसे इनमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं इनका डिफरेंस, तो क्या बताएंगे आप? तो चूंकि टैब बटन का बहुत सारा यूज है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे काम कर रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम आप रूबरू हो रहे हैं कंप्यूटर से कि हाँ कुछ कंप्यूटर चीज है, इस पे काम करते हैं कैसे, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में टैब बटन का मतलब होता है ज्यादा स्पेस देने के लिए हम टैब बटन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाँ, ज्यादा स्पेस देना हो तो टैब बटन का यूज करते हैं, और कम स्पेस देना हो तो स्पेस। तो अगर डॉक्यूमेंट में हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं? स्पेस बटन का। हमें बहुत कम जरूरत पड़ती है कि टैब बटन दबाना पड़े। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग जो लोग नहीं जानते होंगे कि कीबोर्ड में जो टैब बटन होता है, टैब बटन का यूज किया जाता है ज्यादा स्पेस के लिए, मोर स्पेस। और स्पेस बटन का यूज किया जाता है कम स्पेस के लिए, लेस स्पेस। किसका? स्पेस। और सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है कीबोर्ड में? स्पेस बटन ही होता है। स्पेस बटन का यूज किया जाता है लेस स्पेस के लिए, कम स्पेस के लिए। अच्छा, टैब बटन एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 0.5। कितना डिस्टेंस कवर करता है? 0.5। और लगभग इसका 0.1 के करीब होता है। इतना डिस्टेंस कवर करता है एक बार में। ठीक है, रखिएगा दिमाग में। उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। मैं उस दिन पढ़ाया था स्टार्टिंग में भी कि उसकी कोई यूनिट नहीं होती। बस इतना याद रखिएगा, टैब बटन ज्यादा स्पेस के लिए और स्पेस बटन कम स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा? आगे चले। चलिए, मिटा दे। चलिए, तो चलिए देख लेते हैं। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट हो गया। उसके बगल में बना हुआ है, उसके बगल में बना हुआ है ए। इसका नाम है स्टार्ट लिस्ट। क्या है? मतलब जब कोई हम लिस्ट स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग तरीके से इंडिकेट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं ऐसे। हाँ, कुछ लोग स्टार बना देते हैं, कुछ लोग रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो बहुत सारा तरीका है स्टार्ट लिस्ट का। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से तरीके दिए गए हैं। तो बस आपको कहाँ क्लिक करना है? इस स्टार्ट लिस्ट पे। पहले पॉइंटर यहाँ रख दिया, और यहाँ पे स्टार्ट लिस्ट पे देखिए, पहले डॉट बना बना हुआ है, 1 2 3 है, स्मॉल में भी से, कैपिटल में, रोमन में भी दिया हुआ है। दिया होगा नहीं दिया होगा? रोमन जानते हैं ना आप लोग? हाँ, रोमन पढ़े होंगे। यक्स का मतलब क्या होता है? और डी का मतलब? एम का मतलब? 1000। चलो अच्छी बात है। एल का मतलब 50। 100 को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। ये सारे रोमन अंक है, पढ़े रहिएगा। सी मतलब 100, एल मतलब 50, और ये क्या था, एक्स मतलब 10, डी मतलब 500, और एम मतलब 1000 होता है। और 9 का क्या होता है? आई एक्स। ये सब चीजें हैं रोमन अंक। क्या बोलते हैं? रोमन। आप लोग मैथ्स वगैरह में पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको रोमन में नंबरिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ क्लिक करके मैं नॉर्मल ले ले रहा हूँ, ये वाला देखिए लग गया। अब जितनी बार इंटर करेंगे वो अपने आप पॉइंट लगता जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया कुछ भी, आ गया पॉइंट। लिख के इंटर मार दिया, लिख के इंटर मार दिया, लिख के इंटर मार दिया।
देख रहे हैं ना, पॉइंट बनता जा रहा है ना। क्या है, स्टार्ट लिस्ट बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, स्टार्ट लिस्ट। अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। आप आएंगे यहाँ पे और क्या कर देंगे, नन कर देंगे। नन का मतलब कुछ नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। उसके बगल में दिया हुआ लाइन स्पेसिंग, क्या दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, लाइन के बीच की स्पेस। आप देख रहे हो जैसे ये लिखा हुआ है, कोई भी लाइन लिखा हुआ है, जैसे मान लो एक दो लाइनें लिखी होंगी, लिखी हुई दो लाइनें, इनके बीच में स्पेस है ना, हाँ, इसी को बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। क्या बोला जाता है इसको, लाइन स्पेसिंग, यानी लाइनों के बीच की स्पेस यानी जगह। आप इसको कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है 1.15, कितना होता है, चलिए मैं सब करके आपको दिखा दे रहा हूं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और आगे लाइन स्पेसिंग पे देखिएगा, अभी 1 कर दे रहा हूँ, 1 है। देखिए जगह कम हो गया, ज्यादा था ना, नीचे तक था, और 1.15 कर दिया, इतना था ही पहले, और बढ़ा दिया 1.5 कर दिया। देखिए जगह बढ़ रही है बीच का, और 2 कर दिया और बढ़ जाएगी, देखिए बढ़ गई ना। तो डॉक्यूमेंट का कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो एक पेज दिया गया लिखने के लिए और कम कंटेंट आपके पास है, पेज में लिखेंगे तो बाकी पेज बचा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा स्पेस लेके लिखने लगते हैं, करते हैं ना ऐसा। या फिर आप लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं तो 32 पेज भरना होता है, तो देखते हैं उसमें भी आप लोग दिमाग लगाते हैं, इसके ले लेते हैं, आधा इधर खींच देंगे आधा इधर खींच देंगे, और बाकी लाइन छोड़ के लिख देंगे। और मेरे जैसे एग्जामिनर होगा तो ट्रेन पकड़ लेगा, उसी दिन घर आके पीट के जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर काफी भरना अच्छी बात है, लेकिन अब इतना मत करिए ओवर, कुछ लोग ये करते हैं उस एग्जाम में एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। ऐसे क्या होता है, इंप्रेशन गलत जाता है, इम्पैक्ट गलत जाता है टीचर, और वो लाइन छोड़ना उसे ये लग जाता है कि कहीं ना कहीं आप मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई नहीं चाहता कि कोई किसी को बेवकूफ बोले। तो एग्जामिनेशन में, जब ग्रेजुएशन में लिखा जाता है तो कॉन्सेप्चुअल चीज है। और एक और भी बात, स्टार्टिंग की जो लाइनें हो इतनी एट्रैक्टिव होनी चाहिए, 4 लाइन पढ़ के जो भी एग्जामिनर होता है वो सेटिस्फाई हो जाए, चलो भाई अच्छा लिखा बच्चे ने, नंबर देगा, वो मार्क्स दे देगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग से कुछ बकवास पूछा, कुछ और है और कुछ बता कुछ और रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है कि लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब आपको डॉक्यूमेंट में कोई चीज एडजस्टमेंट करना हो। जैसे मान लो आपको कंटेंट दिया गया कि आपने बायोडाटा बनाइए, ओवरऑल स्टार्टिंग में लोग जो रिज्यूम बनाते हैं कोई एक पेज का ही बनाते हैं, तो लोग कहते हैं एक ही पेज में आना चाहिए, और आपने बनाया तो 2-3 लाइनें अलग पेज में चली गई हैं, तो करेंगे क्या, सबको सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग थोड़ा कम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक ही पेज में एडजस्ट हो जाएगा। ये सब एक तरीका है पेज को सेटअप करने के लिए। क्या है, एक तरीका है पेज को सेटअप करने के लिए। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 1.15। डिलीट कीजिएगा, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है। क्या इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं, लाइन स्पेसिंग को बढ़ा घटा सकते हैं, हाँ बढ़ा घटा सकते हैं, बस समझ में आ गया। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है, लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है लाइनों के बीच की स्पेस। इस स्पेस को अगर आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए सिंबल कैसे बना हुआ है, सिंबल बहुत मैटर करता है, सब पहचान में आएंगे। या फिर पॉइंटर जब ले जाएंगे ना, पॉइंटर आपका माउस का जो पॉइंटर ले जाएंगे तो नाम लिखता है, इसका मतलब है क्या। देखिए मैं पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो बता रहा इसका मतलब क्या है, देखिए लिख रहा है, क्या नाम है इसका, लाइन। देखिए आप लोग प्रैक्टिकल करके इतना भूल जाइए आप लोग कि आपको सिंबल देख के ही पता चल जाए कि हाँ ये कौन सा ऑप्शन है। अब मान लो आपको मैंने बताया था कि सिर्फ स्निप होता है ऐसे, तो अब अगर याद हो गया होगा तो जान जाएंगे कि इससे बटन का ऑप्शन है, ये किसी ऑप्शन है, सीधे बटन का ऑप्शन, इसे सिर्फ स्निप बोला जाता है। तो सिंबल देख के भी याद किया जाता है। जैसे पहले कीबोर्ड में आप लोग अब लिखा रहता है इंटर, लेकिन पहले कीबोर्ड में ऐसे बटन आते थे, पहले इंटर ऐसे ही देता था। इसका मतलब क्या होता है, इस तरह कई भी इंटर पे ऐसे बस एरो बना होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू चेंज द लाइन, टू चेंज द लाइन, बस एरो बन जाता था। इसका मतलब ये इंटर का बटन है, लोग लिखता नहीं था, अब ना लिख रहा है तो लोग जान रहे हैं हाँ इंटर बटन है, क्योंकि कीबोर्ड में बटन की जगह वही होती है, वो बदलती नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता था बैक स्पेस में बैक स्पेस लिखता है ना, पहले लिखता नहीं था, ऐसा एरो बना रहता था। इसका मतलब क्या, कि मिटाइए, पीछे जाके मिटाइए, क्योंकि आप जानते हो कि बैक स्पेस किस साइड की चीजों को मिटाता है, बैक स्पेस किस साइड की चीजों को मिटाता है, लेफ्ट साइड की चीजों को मिटाता है, लेफ्ट साइड इरेज करता है। और लिखने के मामले में डिलीट बटन राइट साइड की चीजों को मिटाता है, राइट साइड मैटर, राइट साइड मैटर इरेज, लिख लीजिएगा। इरेज का मतलब क्या होता है, मिटाना। तो डिलीट बटन किस साइड की चीज को मिटाता है, राइट साइड,
और बैक स्पेस लेफ्ट। तो बैक स्पेस में बैक स्पेस लिखा नहीं था पहले, एरो बना लगा था, लेकिन अब लिखने लगा है ताकि लोगों का ध्यान रहे। ठीक है, तो लाइन स्पेसिंग समझ में आ गई सबको ना, कोई दिक्कत है? अभी जस्ट मैंने एक वर्ड यूज किया इंडेशन। इंडेशन का मतलब यही जो मार्जिन की बात हो रही है कि आखिर इस जगह छूटा हुआ है, कितना छूटा हुआ है, या इधर छूटा हुआ है, कितना छूटा हुआ है, ऊपर छूटा हुआ है, कितना छूटा हुआ है, ये पता लगाना इंडेशन का काम होता है, मार्जिन का काम होता है। आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और मार्जिन को मैंने नॉर्मल कर लिया 1.15 हो गया। अब हम इंडेशन अपने हिसाब से सेट करते हैं। आ गए यहाँ पे इंडेशन पे। फिलहाल में अभी इंडेशन कुछ सेट नहीं है, जो है। आप चाहें तो यहीं से इंडेशन को घटा बढ़ा, लेफ्ट में हमने कर दिया 1, राइट में भी कर दिया 1, और फर्स्ट लाइन में मैंने कर दिया 2। कितना कर दिया? 2। ठीक है, और लाइन स्पेसिंग कितना चाहिए? 1.15 ही, हाँ ठीक है 1.15। और अलाइनमेंट कौन सा लेना चाहते हैं? अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं यहीं से, नहीं लेफ्ट ही ठीक रहेगा। और क्या कर दिया मैंने? ओके कर दिया। आप खुद देखिए ये बढ़ गया अलाइनमेंट। मार्जिन ज्यादा हो गया ना, जैसे मैंने एक एक किया, यानी एक से कम था तो स्पेस कम छुटा हुआ था, अब ज्यादा स्पेस छुटा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने साइज को थोड़ा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 1 कर दिया। समझ में आ गई बात ना? यही आपका क्या है, मार्जिन। यानी मार्जिन को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार काम कर सकते हैं। आप ये पॉइंटर देखिए, जान जाएंगे। देखिए ये पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे। और ये कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, मैं बंद करके अभी बैक स्पेस दबा दे रहा हूँ, देखिएगा। कंट्रोल Z, पुराना जैसे था वैसे कर दे रहा हूँ। देखिए पॉइंटर कहाँ चला गया, यहाँ पे। यानी ये मार्जिन बताता है, रूलर बार क्या करता है, मार्जिन बताता है। मार्जिन कहाँ आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सेटअप कर दिया था। इसका नाम क्या है, इंडेशन नाम है। क्या नाम है? पैराग्राफ का। अब इसमें देख लीजिए, इंडेशन में क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन में कितना देना है सब देख सकते हैं। स्पेसिंग क्या चाहिए, अलाइनमेंट कैसा रखना है, सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शन कर लेंगे। हाँ, मार्जिन सेट कर लेंगे अपने आप ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। इस तरीके से आपका एक पैराग्राफ ग्रुप भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगला है आपका इंसर्ट। क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है कोई चीज लाना। ठीक है, कोई चीज कहीं से लाना। जैसे कि नोटपैड में ऐसा नहीं था, लेकिन वर्ड पैड में ऐसा है। मान लो जो अभी आप मान लो आजकल देख ही रहो, 10th वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं। तो मान लीजिए किसी हमें साइंटिस्ट के बारे में लिखना हो, कंटेंट दिया गया हो, तो सोचो साइंटिस्ट का अगर हम फोटो भी लगा दें डॉक्यूमेंट में, तो हमारा डॉक्यूमेंट और अच्छा लगने लगेगा कि जिस साइंटिस्ट के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं उसका फोटो भी लगा है, उसके बारे में कंटेंट भी लिखे हैं, और अच्छा मतलब अट्रैक्टिव लिखेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि अगर हम चाहें कि किसी के बारे में मैटर लिख रहे हैं और उस व्यक्ति का फोटो या कोई भी इमेज लगा दें या कोई भी, तो आप लगा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, पहले स्टार्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे। पूछेगा इमेज कहाँ है, जहां से भी मन करे इमेज को सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद ओपन करें। देखिए इमेज यहाँ पे आ गई। नोटपैड में नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे होगा। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में अक्सर कि जब हम इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो कितने नोड आते हैं। नोड का मतलब जो कॉर्नर बनते हैं ताकि उसको छोटा बड़ा किया जा सके इमेज को। तो आप खुद देख लीजिए कितने नोड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने नोड आ रहे हैं? तो लिख लीजिएगा कि अगर एक पिक्चर को इमेज को सिलेक्ट करते हैं उसमें 8 नोड आते हैं, या नोडी नोड। जिससे आप देखो, मतलब मुझे अगर चौड़ा करना है तो यहाँ से नहीं कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से भी कर लेंगे। छोटा करना है यहाँ से और कर लेंगे, यहाँ से भी कर लेंगे। लिख लीजिएगा, एक इमेज को अगर हम सिलेक्ट करते हैं उसमें 8 नोड आते हैं। हो गया। अब पिक्चर आपका आ गया है, आप इसको जो भी करना होगा आप
इसको टैब बटन से मूव भी करा सकते हैं। यहाँ पे किस बटन से? टैब बटन से। शिफ्ट टैब से पीछे आएगा, लिख लीजिएगा। इमेज को आप मूव करा सकते हैं, शिफ्ट टैब से पीछे आएगा और टैब से आगे जाएगा। पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और टैब दबाएंगे तो पिक्चर आगे मूव करेगा, और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो पीछे मूव करेगा। दिवाली आती है तो साफ सफाई ज्यादा होती है लोग नहीं। और मैं देख रहा हूँ आजकल मतलब कि लोग दिवाली से भी ज्यादा क्रेज आजकल लोगों को छठ पूजा का रहता है, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि दिवाली छोटा पर्व है, लोगों में आ रहा है, ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, बिहार से ही आया है ये वाला फेस्टिवल ज्यादा। चलिए ये हो जाएगा ना, इमेज को मूव करा लेंगे ना, ठीक है। अब सुन लीजिए, मान लीजिए ये पिक्चर हमें गलती से सिलेक्ट हो गया, हमको सिलेक्ट करना था बगल वाला और ये सिलेक्ट हो गया, तो यही इंसर्ट होगा, जाहिर सी बात है। मतलब वहां दो तीन पिक्चर दिख रहे थे ना। अरे तो वहां जब हम इंसर्ट पे क्लिक किए तो दो तीन पिक्चर दिख रहे थे। गलती से मान लो हमको किसी और को ओपन करना था, गलती से इस पे क्लिक हो गया, तो ये काम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ नीचे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्या, बस चेंज पिक्चर पे क्लिक करिए। और यहाँ हमारा ये वाला लेना था, गलती से हम ये ले लिए थे, सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिएगा, चेंज हो गया। हो गया कि नहीं? चेंज हो गया। तो दिक्कत है? और सिलेक्ट करके इसको यहीं से आप रिसाइज भी कर सकते हैं, पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रिसाइज। इसकी हॉरिजेंटल वर्टिकल लेंथ कम कर सकते हैं, जैसे 37 है क्या इसकी हॉरिजेंटल चौड़ाई, मैंने इसको कर दिया 20 और ओके कर दिया, देखिए छोटा हो। अगर चाहते हैं कि चौड़ाई इतनी रहे, हाइट बढ़ जाए, तो भी रिसाइज पे क्लिक करिए। और सबसे पहले तो यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए ऊपर 20 लिखेंगे तो नीचे भी, ऊपर 25 लिखेंगे तो नीचे भी 25 हो जाएगा, ऊपर 14 लिखेंगे तो नीचे भी 14 हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? कंट्रोल जेड किया, 20 ही था, नीचे 25 लिखेंगे तो ऊपर भी 25 हो जाएगा, देखिए नीचे 25 लिख रहे हैं ऊपर भी 25 हो जा रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना था, कंट्रोल जेड किया, हमें बस नीचे चेंज करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ लॉट एस्पेक्ट रेशियो, लॉक, इसको लॉक को हटाइए और अब लिखिएगा यहाँ पे 25, देखिएगा 25 ना, 25। और देखिए अब केवल नीचे वाला चेंज, ऊपर वाला चेंज हुआ है नहीं, ओके कर दीजिए, देखिए हाइट बढ़ गई, चौड़ाई उतनी ही रहेगी। तो इमेज को आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? हो जाएगा, कर लेंगे ना, बस ऐसे ही करना है। और बाकी अगली ड्राइंग वगैरह जो है अगली क्लास से पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।